दोस्तों 2 हफ्ते से भी कम टाइम रह गए हैं मिस्टर ओलंपिया की शुरुआत, लेकिन जिस हिसाब से अपडेट्स आ रही हैं एथलीट्स के हमारे सामने, उस हिसाब से हम लोग को ये नहीं लग रहा है कि अभी सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं, क्योंकि अपडेट्स की फ्रीक्वेंसी इस साल हमें बहुत ही कम देखने को मिली है। बट रिगार्डलेस, सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे क्लासिक फिजिक एथलीट्स के साथ, जहाँ पे हम लोग को सबसे पहले बात करनी पड़ेगी रामोन डिनो की। दोस्तों पिछले हफ्ते से पहले तक रामोन डिनो की फिजिक को जितनी भी अपडेट्स हमें देखने को मिली थी, उस हिसाब से वो हमें वहां नहीं दिख रहे थे जहाँ पे होने चाहिए थे। बट लेकिन दोस्तों 3 हफ्ते के मार्क पर हम लोग को रामोन डिनो की काफी ज्यादा क्रेजी अपडेट्स देखने को मिली है, जहां पे हम लोग उनकी कंडीशनिंग इस टाइम डेफिनेटली देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा कमाल की नजर आ रही है। दोस्तों रामोन डिनो जाने जाते हैं अपनी क्रेजी शार्प कंडीशनिंग की। हर साल कमाल के फाइबर्स, कमाल की स्ट्राइशंस उनकी फिजिक में हम लोग ने देखी है, बट काफी लोगों के मुताबिक उनके हार की वजह इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक में उनकी कंडीशनिंग थी, उनका पीक मिस करना था। और उस परफॉर्मेंस के बाद हम सब के दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट सा आ गया था रामोन डिनो, बट उस डाउट को क्लियर करते हुए कमाल की अपडेट्स हाल ही में हम लोग को रामोन डिनो की मिली है, जहां इन अपडेट्स के पीछे उनका मैसेज क्लियर है कि उनको भुलाया नहीं जा सकता। He is also a top guy in classic physique, और काफी टाइम से, काफी वक्त से वो नंबर 2 गए थे क्लासिक फिजिक में आफ्टर क्रिस बमस्टेड। आर्नोल्ड क्लासिक में वो जगह वेस्ली विजर्स की होने के बाद डेफिनेटली बहुत ज्यादा अपनी प्रेप में लॉक इन किया है रामोन डिनो ने, जहां पे इन सारी अपडेट्स के बाद अब इतना आसान नहीं है ये बोलना कि रामोन डिनो सेकंड प्लेस इस साल नहीं ला पाए या वेस्ली बहुत ही क्लीनली एंड इजिली उनको बीट कर पाए। और जाहिर सी बात है अपनी फिजिक के काफी ज्यादा एस्पेक्ट्स को पहले से ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं रामोन डिनो, जहां पे सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट विदाउट अ डाउट उनकी पोजिंग नजर आ रही है। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ ये भी बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है कि जितना क्लासिक फ्रेम रामोन डिनो का है, उतना ज्यादा क्लासिक फ्रेम ना वेस्ली का है ना सीबम का है, जिसकी वजह से क्लासिक फिजिक का चैंप रामोन डिनो को ही होना चाहिए था। बट ये सारे पॉइंट्स दोस्तों मेरे हिसाब से वहीं हल्के पड़ जाते हैं जहां पे रामोन डिनो की पोजिंग हल्की होती है, बिकॉज क्लासिक एथलीट्स, गोल्डन एरा एथलीट्स बहुत ज्यादा एम्फेसिस रखते थे पोजिंग के ऊपर, जहां रामोन के पास बहुत बड़ी डिसएडवांटेज उनकी बेसिक पोजेस हिट करने का ही तरीका है। अब वहीं दूसरी ओर एक ऐसा एथलीट क्लासिक फिजिक का जो कि कमाल की पोजिंग करता है, मेरे हिसाब से वो डेफिनेटली टॉप 3 क्लासिक फिजिक के बेस्ट पोजर्स में से है, जो कि है अर्श कलेसिंस्की। अब ऑफ कोर्स दोस्तों अर्श की इस साल बहुत ही कम बात हुई है, जिसका पीछे का रीजन उनकी बहुत ही रेयर नजर आने वाली अपडेट्स। उनको कई जगह अपनी फिजिक में इंप्रूवमेंट करनी थी, उनको अपने प्रोपोर्शंस बहुत ज्यादा फिक्स करने थे, बिकॉज उनका टॉर्सो, उनकी बैक, यहाँ तक कि उनके लेग्स, उनके आर्म्स को बहुत ज्यादा ओवरशैडो कर देते। उनको जरूरत थी बहुत ज्यादा मास अपने आर्म्स में ऐड करने की, बट अर्श की तरफ से हमें एक भी अपडेट देखने को नहीं मिली है, जहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी अपने यूट्यूब चैनल पे उन्होंने डेफिनेटली साफ कर दी थी कि वो इस साल एक भी अपडेट हम लोग के सामने नहीं रखने वाले हैं। उन्होंने बोला था कि वो कंप्लीटली शैडो मोड जाने वाले हैं, कंप्लीटली डोरियन येट्स की स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं, स्टेज पे अपने ओपोनेंट्स को, ऑडियंस को, अपने फैंस को कंप्लीटली शॉक करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। बट कॉन्ट्ररी टू हिज बिलीफ, काफी ज्यादा फैंस यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये फिजिक टॉप 3 लेवल की नहीं होने वाली है इस साल। आई मीन काफी लोग उनकी फिजिक को ओवररेटेड भी इस टाइम मान रहे हैं, एंड मुझे ऐसा होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन उनकी लैक ऑफ अपडेट्स नजर आ रही है। अब दोस्तों ज्यादातर जो आम लोग हैं वो यही सोचते हैं, लेकिन वही दोस्तों बात करें मेरी, तो मेरा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अर्श की तरफ नहीं है। मैं भी नहीं मानता कि इस साल अर्श टॉप 3 में प्लेस होने वाले हैं या चैलेंज देने वाले हैं टॉप 3 को, बट डेफिनेटली अर्श अपने दिमाग में मैक्सिमम इम्पैक्ट उस स्टेज पे डालने की सोच रहे हैं। तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे दोस्तों, इस चीज का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, जहाँ पे हमारे पास अर्श की एक भी अपडेट नहीं है। ये बोल पाना कि अर्श कैसे दिखने वाले हैं स्टेज, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। उनकी इंप्रूवमेंट को गेस कर पाना ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन उनका टॉप 3 में प्लेस ना कर पाना, इसको मैं बहुत ही पॉसिबल देख रहा हूँ इस साल के ओलंपिया में। आप लोग क्या लगता है दोस्तों, अर्श कलेसिंस्की इस साल कहाँ प्लेस होने वाले हैं, कमेंट्स बताइए। दोस्तों हमारी अगली अपडेट भी क्लासिक फिजिक की तरफ से आती है, जहाँ पे स्टीफन मटाला, जो कि अपने क्रेजी क्लासिक स्ट्रक्चर, कमाल की लाइंस, कमाल के फाइबर्स शोकेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा वायरल हुए थे, जहाँ पे उनकी चेस्ट की स्ट्राइशन से आई थिंक काफी ज्यादा लोग वाकिफ होंगे। दोस्तों स्टीफन मटाला की तरफ से उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे हमें काफी बड़ी एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली है, जहाँ पे वो बताते हैं कि वो ओपन बॉडी बिल्डिंग में स्विच कर, पूरे मैसेज में ये लिखते हैं कि इस साल उन्होंने काफी ज्यादा एनर्जी लगाई और ज्यादा मसल बिल्ड करने के लिए, लेकिन अब उतनी ज्यादा उनको मुश्किलें हो रही हैं अपना वेट लिमिट के अंडर आने में। अब वो ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे वो बिल्कुल भी वजन अपने शरीर से नहीं निकाल सकते बिना अपनी फिजिक को खराब किए हुए। वो हम्बल और रियलिस्टिक रहते हुए ये बोलते हैं कि उनके लिए इम्पॉसिबल है अपनी फिजिक को खराब किए बगैर अपना वेट लॉस करना। वो बताते हैं कुछ हफ्ते से उनकी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही जैसा वो चाहते हैं, जहाँ पे वो हेल्थ रिस्क और ज्यादा अपने लिए नहीं बढ़ाना चाह रहे, और उनका कैटेगरी स्विच करने का डिसीजन कुछ हफ्ते पहले लिया गया था, जहाँ पे वो बताते हैं इसी वजह से वो इस साल के ओलंपिया में क्लासिक फिजिक के अंदर हम लोग को नहीं दिखने वाले, और नेक्स्ट साल वो दूसरी कैटेगरी में हम लोग को फाइनली अपनी एक कमाल की इंप्रूव्ड फिजिक शोकेस करेंगे। दोस्तों आई थिंक अगेन ये ओपन कैटेगरी के लिए एक अच्छी न्यूज है, बिकॉज ओपन कैटेगरी में भी हम लोग को कमाल का एक एस्थेटिक एथलीट दिखने वाला है, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द फैंस स्टीफन से काफी ज्यादा खुश हैं इस डिसीजन को लेकर। काफी लोग ये बोल रहे हैं कि वो नेक्स्ट फिल हीट हो सकता है उनकी कमाल की मसल बेलीज की वजह से, जहाँ पे उनके करियर का ये बेस्ट डिसीजन
बताया जाए। अब दोस्तों मैं तो यही चाहता हूँ कि ये उनका सही में बेस्ट डिसीजन हो। ये डिसीजन जैसा कि हम लोग ने हॉर्स एमडी के साथ होते हुए देखा वैसा ना हो। एक्चुअली में काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव, एक्चुअली में काफी ज्यादा चैलेंजिंग एथलीट हम लोग को नेक्स्ट ईयर स्टेज पे नजर आएंगे स्टीफन, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है उनका फ्यूचर देख। अब दोस्तों आज के दिन हम लोग को एक शो होते हुए देखने वाला है जिसका नाम है लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल। चांसेस है कि जब आप लोग ये वीडियो देखें तब वो शो शुरू हो चुका हो, जहां दोस्तों इस शो में हम लोग को काफी ज्यादा शॉकिंग चीजें होते हुए देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है। जहां पे अगेन काफी टाइम पहले ही ब्रेट विल्किन ने ये अनाउंस कर दिया था कि वो लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कॉम्पीट करने वाले हैं। लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में वो नेक्स्ट ईयर के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करके नेक्स्ट ईयर के ओलंपिया में काफी ज्यादा अपनी इंप्रूव्ड फिजिक एक लेके आने वाले। और दोस्तों तकरीबन 1 साल इंतजार करने के बाद फाइनली ब्रेट विल्किंस हम लोग को ऑन स्टेज नजर आए अपनी अभी तक की इन माय पर्सनल ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट दी बेस्ट फिजिक के साथ हम लोग को इस स्टेज पे नजर आए। कमाल की शार्प फिजिक नजर आई थी उनकी, स्ट्राइशन से पूरी फिजिक उनकी भरी हुई थी, फाइबर्स हर जगह हम लोग नोटिस कर सकते थे। बट दोस्तों यहाँ की कमाल की सड़ी हुई लाइटिंग थी, आई मीन बहुत ही घटिया लाइटिंग थी यहाँ पे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, ऐसी लाइटिंग हम लोग काफी सालों से लीजन में देखते हुए आ रहे हैं। एनीवेज यहीं दूसरी तरफ एक और बहुत ही बड़े एथलीट जो कि आज हम लोग को कॉम्पीट करते हुए नजर आए हैं वो है सैमसन दौदा। लेकिन दोस्तों स्टेज पे किस किस्म की फिजिक हम लोग को देखने को मिली सैमसन दौदा की, वो बारे में हम लोग बात करें उससे पहले सैमसन को स्टेज पे देखने से पहले मेरे थॉट्स क्या थे वो आप लोग सुन सकते हैं, और आप लोग को अगर वो नहीं सुनना है तो इस टाइम स्टैम्प पे आप लोग स्किप कर सकते हैं। बात करें दोस्तों सैमसन की इस डिसीजन के बारे में, तो इस डिसीजन ने काफी लोगों को आधा आधा बांट के रख दिया है। जहां एक तरफ हम लोग को ये सुनने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा ये बॉस मूव है, काफी ज्यादा ये एक डोमिनेटिंग डिसीजन है, काफी ज्यादा ये कॉन्फिडेंट डिसीजन है, कॉन्फिडेंस सैमसन दौदा का खुद पर। और दोस्तों हम लोग किसके साथ मजाक कर रहे हैं, अगर ऑफ भी आएंगे यहाँ पे सैमसन दौदा तब भी आसानी से वो ये शो जीत जाए, बिकॉज उनके खिलाफ उनके आसपास का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ काफी ज्यादा लोग ये भी बोल रहे हैं कि बहुत ही खराब डिसीजन है सैमसन दौदा की, जहाँ पे इसको जस्टिफाई करने के पीछे का रीजन लोग ये बता रहे हैं कि सैमसन दौदा को किसी को भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे वो कॉम्पीट सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो के लिए कर रहे हैं। जिसके बाद काफी लोग का ये भी कंसर्न रेज हुआ है कि क्या वो 2 बार बैक टू बैक अपनी फिजिक को 1 से 2 हफ्ते के गैप में इतना परफेक्टली पीक कर पाएंगे। और दोस्तों ये मुझे हंसी आती है ये सेंटेंस सुन के, बिकॉज ये सेंटेंस काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी बोला है। बट क्या आप लोग को ट्रूली लगता है कि सैमसन दौदा को पीक करने की जरूरत है लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में? दोस्तों शो के बिस्तर से उठ के भी अगर सैमसन दौदा चले जाएंगे वहां पे पोजिंग कर देंगे तो ये शो उनका हो जाएगा। जहां पे पर्सनली मैं तो डेफिनेटली उनके ओलंपिया में एक अच्छे पैकेज लाने की बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ, और दोस्तों उम्मीद ही नहीं मैं भरोसा भी कर रहा हूँ। लेकिन अब फाइनली क्या होगा एक्चुअली में ये हम लोग को डेफिनेटली 2 हफ्ते बाद ही पता। खैर ये सारी बातें दोस्तों हो गई उनकी फिजिक देखने से पहले की, बट अब हम लोगों ने जब उनकी फिजिक देख लिया, अब हम लोगों ने जब देख लिया कि कितने डेंजरस तरीके से इस स्टेज पे उन्होंने डोमिनेट किया है, यहाँ तक कि दूसरे और जितने भी एथलीट्स है कंडीशनिंग के मामले में कई गुना आगे थे सैमसन दौदा से। बट दोस्तों उनका मास ही इतना ज्यादा था कि सब उनके सामने बहुत ही ज्यादा छोटे नजर आ रहे थे, और जैसा कि ज्यादातर लोग मान रहे थे, जैसा कि मैंने भी बोला, चांसेस है यहाँ पे वो अपनी फिजिक को पीक करने की देखेंगे ही नहीं। एंड आई थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि सैमसन दौदा बिना पीक के ही स्टेज पे चढ़े हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक उनको पीक करने की जरूरत थी या उन्होंने किया है। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद हम लोग सैमसन की इस फिजिक को उनकी वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन फिजिक में रख सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उनके छोटे करियर में उनकी जितनी भी अपीयरेंसेस हमने देखी है वहां पे इससे ज्यादा शार्प कंडीशनिंग शायद ही हम लोग ने देखी। उनकी फिजिक में काफी जगह हमें न्यूली एडेड फाइबर्स डेफिनेटली देखने को मिले, एंड बहुत ज्यादा चांसेस है इन 2 हफ्तों में कंप्लीटली रिप ऑफ कर देंगे जितना भी फैट इस टाइम उनके फ्रेम पे होगा। दोस्तों वहीं क्लासिक फिजिक कैटेगरी में वापस आते हुए लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल की अगर बात करें तो वहां पे जैसा कि हम लोग को शो से पहले मालूम पड़ा था कि 8 पाउंड्स ओवर थे माइकल दबुल अपने स्टेज वेट पे, बट फाइनली अपने स्टेज वेट को कंप्लीटली बुलजाई करते हुए बहुत ही आराम से क्लासिक फिजिक की स्टेज पे डोमिनेट किया है माइक। दोस्तों माइकल दबुल के बारे में डेफिनेटली मैं आप लोग से ओपिनियन लेना चाहता हूँ। आप लोग क्या लगता है दोस्तों किस पोजीशन में इस साल क्लासिक फिजिक में माइक हम लोग को प्लेस होते हुए नजर आने वाले हैं? दोस्तों ओलंपिया से 2 हफ्ते पहले हमें काफी फेमस क्लासिक फिजिक एथलीट लोगन फ्रैंकलिन की तरफ से ये अपडेट, एक्चुअली उनकी तरफ से नहीं उनके कोच की तरफ से ये अपडेट हम लोग को देखने को मिली है, जहाँ पे वी कैन क्लियरली सी एक कमाल का फ्लो, कमाल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं हम लोग को लोगन फ्रैंकलिन। कंडीशनिंग में डेफिनेटली हम लोग उनकी फिजिक में यहाँ पे देख सकते हैं, बट यहाँ उनके कोच ने ये भी बोला है कि वो फ्लैट है इस टाइम, तो कहीं ना कहीं वो फ्लैटनेस की वजह से हम लोग को उस लेवल की स्ट्राइशंस ना देखने को मिल रही है जिस लेवल की स्ट्राइशंस फाइनली गेम डे पे हम लोग को दिखे। बट आई थिंक डेफिनेटली मैं एक्साइटेड हूँ लोगन फ्रैंकलिन को देखने के लिए। आई बिलीव उनकी फिजिक कमाल की है, कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत ओवरलुक भी जाते हैं, बट दोस्तों इस साल उनके लिए सबसे बड़ा टास्क, उनके लिए सबसे बड़ा मिशन अकॉम्प्लिश करना होगा उनकी कंडीशनिंग, उनकी कमाल के पीक स्टेज पे एक कमाल की रेजर शार्प फिजिक के साथ अच्छी खासी फुल फिजिक भी दिखानी पड़ेगी लोगन फ्रैंकलिन को। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि लोगन फ्रैंकलिन उन एथलीट्स में से आते हैं जो कि चाहे तो काफी ज्यादा ऊपर प्लेस हो सकते, बट इतने साल होने के बावजूद भी
अभी भी हमें जैसी उनसे उम्मीद थी वो देखने को नहीं मिला। तो क्या दोस्तों ये साल वो अपना बना सकते हैं? जल्दी ही मालूम पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।